Around 7 or 8 in the morning, and I was told कि आप पुल आउट हुए हो फॉर दुबई लेओवर, एंड आई वाज लाइक व्हाट। जो हम कह रहे थे गोवा का लेओवर, कल था हमारा अमृतसर का लेओवर और अमृतसर में हम लोग बाहर गए थे। सोशल मीडिया पे किसी भी चीज़ को हम देखते हैं और हम ये समझ लेते हैं कि वो चीज़ जैसी दिखाई जा रही है या जैसी दिखाई दे रही है वो सच में उतनी रोचक है या वो सच में एकदम वैसी ही है जैसी हमें दिख रही है। हेलो एवरीवन, आई एम लावण्या एंड यू आर वॉचिंग द लावण्या ट्यूब। आप सभी ने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कैबिन क्रूज को अपनी लैविश ग्लैमरस लाइफस्टाइल को फ्लॉन्ट करते हुए तो देखा ही होगा। और आप में से कईयों को क्या, सभी को ऐसा लगता है कि जो कैबिन क्रूज होती हैं उनकी लाइफ बहुत ही फैसिनेटिंग होती है, काफ़ी इंचैंटिंग सी लाइफस्टाइल होती है उनकी, जिसमें उनको सिर्फ घूमना होता है और खूब सारे पैसे मिलते हैं और उनकी जो मर्जी हो वो सब कुछ करती हैं। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है या फिर अगर आप भी एक कैबिन क्रू एस्पिरेंट हैं, आप भी कैबिन क्रू बनना चाहते हैं क्योंकि आपने देखा है कि कैबिन क्रू की लाइफस्टाइल कितनी ग्लैमरस होती है, लेकिन एक कैबिन क्रू की लाइफ उतनी ही मुश्किल होती है जितनी कि किसी नॉर्मल ह्यूमन की। कैबिन क्रू की जॉब प्रोफाइल ही ऐसी है कि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को ताक पर रख करके हमें अपनी जॉब को फुलफ़िल करना होता है, जो जॉब रोल है उसको फुलफ़िल करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अ डे इन द लाइफ ऑफ अ कैबिन क्रू। कैबिन क्रू की ज़िंदगी में वो एक दिन जो अगर हमने उन्हें कभी दूर से देखा होगा किसी कैबिन क्रू को और उनकी चमक धमक को देख करके हम सोचते होंगे कि वाह व्हाट अ लाइफस्टाइल, लेकिन वो सब चीज़ें जो कैबिन क्रू अपने फेस के पीछे, अपने एक स्माइल के पीछे छुपा लेती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। आइए डिटेल में बात करते हैं वो सभी चैलेंजेस जो कि एक कैबिन क्रू फेस करती हैं। कुछ लोगों के लिए कैबिन क्रू जॉब प्रोफाइल एक बहुत ही अनरिस्पेक्टेड जॉब है, तो कुछ लोगों के लिए ये ग्लैमर, चमक धमक से भरी दुनिया है। कुछ लोगों को लगता है कि कैबिन क्रूज आर जस्ट अ हाईली पेड वेट्रेस, दे आर जस्ट अ वेट्रेस दैट आर पेड हाई सैलरी। या फिर अगर आप एक कैबिन क्रू एस्पिरेंट हैं और आप कैबिन क्रू बनना चाहते हैं और आपको ये सब तो पता ही नहीं कि कैबिन क्रू के लाइफ के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो कैबिन क्रू बनने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आपको डिसएडवांटेजेस ही नहीं पता होंगे तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कैसे करेंगे। अभी हाल ही में रक्षाबंधन का त्यौहार ख़त्म हुआ है। हम सभी अपनी फैमिलीज़ के साथ ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसे सभी जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, सभी फैमिली मेम्बर्स, कोई भी कहीं भी रहता है तो वो सब लोग, छुट्टी सबको मिलती है और सब लोग अपने घर आके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन कैबिन क्रू की जॉब प्रोफाइल ऐसी है जिसमें फेस्टिवल्स पे तो आपको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। मतलब इट्स वेरी रेयर केस कि आपको फेस्टिवल्स पे छुट्टियां मिले, क्योंकि फेस्टिवल्स पे लोग एयरलाइंस का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं और उस टाइम पे किसी भी कैबिन क्रू को छुट्टी नहीं मिलती है। अगर आपने जैसे कि एयरलाइन में अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आपको करीब 1 महीना पहले या 15 डेज पहले लीव के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा रश है एयरलाइन में तो आपको 15 दिन पहले जो आपने छुट्टी अप्लाई की थी वो भी कैंसिल कर दी जाती है, वो भी रिजेक्ट कर दी जाती है। और कई सारे फेस्टिवल्स जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करते हैं, कैबिन क्रूज फ्लाइट में अपनी ड्यूटी करती हैं। तो अगर आप ऐसे हैं कि आपको फेस्टिवल्स बहुत पसंद है और आपको फैमिली के साथ रहना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, देन ट्रस्ट मी, आपको अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आप एक कैबिन क्रू एस्पिरेंट हैं। और अब आता है सबसे मेन पॉइंट, ग्लैमर। ये इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा ग्लैमरस है उतनी ही ज़्यादा डार्क सीक्रेट्स भी होते हैं इसमें।
कैबिन क्रूज की लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे कितने भी पर्सनल इश्यूज चल रहे हो, चाहे किसी क्लोज वन की डेथ हुई हो या फैमिली में किसी की तबीयत खराब हुई हो, उन्हें हमेशा अपने फेस पे मेकअप करके अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके आपके सामने एक स्माइल के साथ प्रेजेंट होना होता है, बिकॉज दे आर द फेस ऑफ एयरलाइन। वो अपने दुख को, अपनी सैडनेस को, या अगर कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उसको भी शोकेस करना उनको अलाउड नहीं होता है। तो ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस है उतनी ही ज़्यादा आपको इसमें, अगर कोई चीज़ ग्लैमरस होती है तो आपको उस चीज़ को मेंटेन करके रखना पड़ता है। आप अपना डार्क साइड वहाँ पे नहीं दिखा सकते। कैबिन क्रूज को रेगुलरली अपनी वेट, बॉडी का चेकअप करवाना पड़ता है, और अगर उनकी बॉडी में कोई भी ऐसा इशू है जो एयरलाइन को लग रहा है कि दे आर नॉट फिट टू फ्लाई, तो उनको फ्लाई से हटा करके ग्राउंड ड्यूटी पे रख दिया जाता है, बिकॉज एयरलाइंस आर वेरी स्ट्रिक्ट, दे हैव वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रिगार्डिंग द हेल्थ, BMI. So yup, lots of respect for all the cabin crews who are there and serving people, और खुद की काफ़ी सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करके वो सर्व कर रही हैं लोगों को, पैसेंजर्स को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, काफ़ी सारी कैबिन क्रू की एस्पिरेंट्स होती हैं जो 18+ 12th कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली कैबिन क्रू जॉब के लिए अप्लाई कर देती हैं। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं इस जॉब के लिए कि अपनी हायर एजुकेशन को इग्नोर कर देती हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि एयरलाइन को भी 12th पास कैंडिडेट्स ही चाहिए, बट थिंक फॉर अ वंस, अगर आपकी बॉडी उस जॉब रूटीन में ढल नहीं पाती है, एडजस्ट नहीं कर पाती है, और आपको कुछ साल के बाद अगर जॉब छोड़नी पड़ती है, या फिर एक एज के बाद आफ्टर 35-40 जब आप ये जॉब छोड़ देंगे, तो आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आप फिर से क्या करेंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ 12th पास्ड हैं। तो इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन जो मुझे लगता है वो ये कि जो भी कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स हैं उनको अपनी हायर एजुकेशन को छोड़ नहीं देना चाहिए। वो कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करें, लेकिन अपना ग्रेजुएशन या जो भी अपनी मास्टर्स की या बैचलर्स की डिग्री है उसको भी क्वालिफाई करें, सो दैट अगर वो इस जॉब को छोड़ देते हैं या अगर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल वेलबींग के लिए आपको दूसरी जॉब ढूंढनी पड़े, तो आप ऐसी सिचुएशन में एक अच्छी नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि 12th पास लोगों के लिए अच्छी नौकरी नहीं है और वो एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि जो भी कैबिन क्रूज होती हैं, जो भी बनना चाहती हैं जो लड़कियाँ, वो अपनी एजुकेशन को ज़रूर कंप्लीट करें, सो दैट आफ्टर अ सर्टेन एज या आफ्टर अ टाइम वो घर पे ना बैठे रहें या उनको इस चीज़ का रिग्रेट ना हो कि काश मैंने थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो आज मैं कोई दूसरी नौकरी करी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप MBA कर लेते हैं तो आप कैबिन क्रू छोड़ने के बाद, अगर आप कैबिन क्रू हैं और आप 10 साल 15 साल आप कैबिन क्रू रहे और अब आप इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं और आपने MBA कर रखा है, तो आप सेम एयरलाइन में एज़ फॉर द पोस्ट ऑफ HR आप अप्लाई कर सकते हैं, और HR का सैलरी पैकेज बहुत अच्छा होता है। सिर्फ उस कंपनी में क्या, आप किसी भी कंपनी में अगर आपने MBA किया है, ऐसा कोई भी कोर्स किया है, तो आप किसी भी कंपनी में किसी भी जॉब फील्ड में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मेरी ये जो वीडियो थी, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा, काफ़ी सारे टॉपिक्स एक्सप्लोर किए, और मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज़ पोस्ट करते हैं जो कि किसी ने पोस्ट नहीं की है, मतलब जहाँ तक है, हो सकता है कि कहीं किसी ने की हो, बट अभी तक मैंने जितनी वीडियोस देखी कैबिन क्रू इन्फ्लुएंसर्स की, उन्होंने कुछ टॉपिक्स जैसे कि एजुकेशन वाला टॉपिक कि अपनी हायर एजुकेशन को भी कंटिन्यू करना चाहिए, ये सब टॉपिक्स को कहीं भी हाईलाइट नहीं किया, और ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगी, इसलिए मैंने ये सब टॉपिक्स को ध्यान में रख के एक वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरा एक कैबिन क्रू सीरीज़ है जिसमें मैं कैबिन क्रू जॉब से रिलेटेड अपडेट्स, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं उसमें पोस्ट करती हूँ, वीडियोज़ डालती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ। एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।
मेरा नाम याद रखना, आई एम लावण्या। और कोई भी डाउट हो कैबिन क्रू से रिलेटेड या फिर अगर पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन, उसमें आप टाइप करो, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और दूसरी चीज़, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट कर रखा है, QR कोड, आप उसको स्कैन करके आप मेरे से टेलीग्राम पे भी लिंक हो सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी दैट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और अपने टॉपिक्स आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। एंड कीप लविंग मी एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।